हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। मंगलाचरण के साथ शुभारंभ करेंगे सत्र का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकरत्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक और कल से हमने नया अध्याय शुरू किया था, मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति। तो ये चैप्टर काफी लेंथी है, हो सकता है हमको इसको पूरा करने में 5 दिन या 1 वीक भी लग सकता है। यद्यपि वेदों ने श्री कृष्ण के अंश रूप में विभिन्न देवों की उपासना को भी उपयुक्त कहा है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि ये निर्देश अल्प बुद्धि वालों के लिए हैं। ये निर्देश उनके लिए हैं जिन्हें अभी भी भौतिक इंद्रिय भोग का आकर्षण है, किंतु जो व्यक्ति वास्तव में मानव जीवन के ध्येय को पूरी तरह से परिपूर्ण करना चाहता है उसे केवल श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इससे यह विषय अत्यंत सरल हो जाएगा तथा उसकी मानव योनि की पूर्णता उसे निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यद्यपि आकाश जल तथा पृथ्वी सभी इस भौतिक जगत के अंश हैं, तथापि आकाश अथवा जल में खड़े होने की अपेक्षा जब व्यक्ति ठोस पृथ्वी पर खड़ा होता है तब उसकी स्थिति अधिक सुरक्षित होती है। यद्यपि विभिन्न देवता श्री कृष्ण के ही अंश हैं, तथापि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण नहीं करता है। वह कृष्ण भावनामृत की ठोस धरती पर खड़ा होता है। कृष्ण भावनामृत का आश्चर्य उसकी स्थिति को सुदृढ़ और सुरक्षित बना देता है। निर्विशेषवादी कभी कभी उदाहरण देते हैं कि यदि कोई एक शिला अथवा लकड़ी के टुकड़े पर खड़ा होता है तब निश्चय ही वह धरातल पर खड़ा होता है, क्योंकि शिला अथवा लकड़ी दोनों ही धरातल पर टिके हुए हैं। किंतु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति सीधे धरातल पर खड़ा हो तब वह धरती पर टिके हुए पत्थर अथवा लकड़ी पर खड़े होने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। दूसरे शब्दों में परमात्मा अथवा निराकार ब्रह्म की शरण ग्रहण करना इतना सुरक्षित मार्ग नहीं है जितना कि कृष्ण भावनामृत में प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। अतएव ज्ञानियों तथा योगियों की स्थिति इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी की कृष्ण भक्तों की स्थिति है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने परामर्श दिया है कि केवल पागल व्यक्ति ही देवताओं की उपासना का मार्ग अपनाता है। निराकार ब्रह्म का पक्ष लेने वाले व्यक्तियों के विषय में श्रीमद् भागवत का कहना है, प्रिय भगवान, जो व्यक्ति बौद्धिक तर्कों के द्वारा स्वयं को युक्त मानते हैं वे अभी तक प्रकृति के प्रदूषण से निर्मल नहीं हुए हैं, क्योंकि वे आपके चरणार विंदों की शरण ग्रहण करने में असमर्थ हैं। यद्यपि निराकार ब्रह्म में स्थित होने की दिव्य स्थिति तक उनका उत्कर्ष हो जाता है, तथापि वे उस श्रेष्ठ स्थान से निश्चय ही स्खलित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों की कामना करने की उपेक्षा की है। अतएव भगवान श्री कृष्ण परामर्श देते हैं कि देवोपासक लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि वे केवल अस्थायी और नश्वर फल का ही प्राप्त करते हैं। उनके प्रयास अल्प बुद्धि मानवों के प्रयास हैं, किंतु भगवान यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके भक्तों को स्खलित होने का कोई भी भय नहीं है।
मूर्तिमान वेदों ने आगे स्तुति की। प्रिय भगवान, सभी दृष्टिकोणों से विचार करते हुए यदि किसी को अपने से श्रेष्ठ किसी की उपासना करनी हो, तब सद्व्यवहार के कारण व्यक्ति को आपके पदकमलों की उपासना को ही अपनाना चाहिए। व्यक्ति को आपके पदकमलों की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आप ही सृष्टि पालन और प्रलय के परम नियंता हैं। आप भूर, भुवर और स्वर नामक तीनों लोकों के नियंता हैं। आप उच्चतर तथा निम्नतर 14 लोकों तथा भौतिक त्रिगुणों के नियंता हैं। देवता तथा आध्यात्मिक ज्ञान में योग्यता प्राप्त व्यक्ति सदैव ही आपकी दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में संलग्न रहते हैं, क्योंकि आपकी लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन में पापों के एकत्र हुए फल को विफल करने की विशिष्ट शक्ति है। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति आपकी अमृतमय गतिविधियों के सागर में डुबकी लगाते हैं तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उसके विषय में श्रवण करते हैं। इस प्रकार वे तत्काल ही भौतिक त्रिगुणों के प्रदूषण से मुक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की गति के लिए उन्हें कठोर व्रत और तप नहीं करना पड़ता है। आपकी दिव्य लीलाओं के विषय में यह श्रवण तथा कीर्तन आत्मज्ञान की सरलतम प्रक्रिया है। दिव्य संदेश को केवल विनम्रता पूर्वक अपने कानों से श्रवण करने से व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में कृष्ण भावना में दृढ़ हो जाता है। महान अधिकारी श्री भीष्म देव ने भी यह मत दिया है कि श्री भगवान के विषय में श्रवण की, जबकि यह प्रक्रिया ही वेदों के समस्त शास्त्रोक्त संपादनों का सार है। प्रिय भगवान, श्रवण तथा कीर्तन की भक्तिपूर्ण क्रियाओं की इस प्रक्रिया के द्वारा जो भक्त अपना उत्कर्ष करने की इच्छा रखता है, वह शीघ्र ही भौतिक अस्तित्व के द्वैत के फंदे से मुक्त हो जाता है। तप एवं त्याग की सरल प्रक्रिया के द्वारा भक्त के हृदय में स्थित परमात्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं तथा वे भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि वह अपने घर भगवान के धाम लौट सके। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि अपनी समस्त गतिविधियों एवं इंद्रियों को भगवान की भक्ति में संलग्न करने वाला प्राणी पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि परमात्मा उससे संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार भक्त समस्त प्रकार के द्वैतों जैसे कि शीत, ताप, अपमान, अपमान से ऊपर उठ जाता है। समस्त द्वैतों से मुक्त होने का दिव्य आनंद का वह अनुभव करता है और तथा भौतिक अस्तित्व के होने वाली अस्तित्व के कारण होने वाली चिंताएं तथा उद्विग्नताएं उसे नहीं सताती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने वाला भक्त को अपने भरण पोषण अथवा सुरक्षा के विषय में कोई चिंता नहीं होती है। सतत रूप से वह कृष्ण भावनामृत में लीन होने के कारण वह अंततः सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। जब तक वह भौतिक अस्तित्व में रहता है, वह अत्यंत शांति तथा आनंद पूर्वक रहता है। उसे कोई भी चिंता और उद्विग्नता नहीं रहती है। इस देह को त्यागने के उपरांत वह अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है कि मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान एक दिव्य स्थान है, जहां जाकर कोई इस भौतिक जगत को नहीं लौटता है। शाश्वत निवास स्थान में मेरी साकार भक्ति, सेवा और संलग्न में रहकर जो कोई भी परम पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वह मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंच जाता है। उसे पुनः इस दुखपूर्ण भौतिक जगत में दोबारा नहीं लौटना पड़ता है। प्रिय भगवान, यह अत्यावश्यक है कि जीवात्मा शास्त्रोक्त विधि के श्रवण, जप तथा आपके आदेशों का पालन करने के द्वारा सदैव भक्ति करते हुए कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। यदि कोई व्यक्ति भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत में संलग्न नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति श्वास लेता है, तब उसे साधारणतया जीवित माना जाता है, किंतु कृष्ण भावना मृत विहीन व्यक्ति की तुलना लुहार की दुकान में प्रयुक्त धोंकनी से की जा सकती है। विशाल धोंकनी श्वासोच्छ्वास लेती हुई चमड़े की एक थैली होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेमानुगा भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं करता है, तो अस्थि और चमड़े के थैले में केवल जीवित रहने वाला वह एक व्यक्ति धोंकनी से किसी भी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। उसी भांति भक्तों के दीर्घ जीवन की तुलना वृक्ष के कालीन अस्तित्व से की गई है। उसकी अति लोलुप भक्षण क्षमता की तुलना श्वान तथा शूकर से की गई है। विश्व भोग में उनके आनंद की तुलना शूकरों तथा बकरियों से की गई है। विराट जगत में महाविष्णु के रूप में श्री भगवान के इस प्रवेश के कारण ही यह सृष्टि संभव हुई है। महाविष्णु के दृष्टि निक्षेप से समग्र भौतिक शक्ति आंदोलित हो जाती है और तभी भौतिक त्रिगुणों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का क्रम प्रारंभ होता है। अतः यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हम जो कुछ भी भौतिक सुविधाएं भोगने का प्रयास करते हैं, वह केवल श्री भगवान की दया से ही प्राप्य है। शरीर के 6 भिन्न भिन्न कोश हैं, जिन्हें अनम्य, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय,
तथा आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है। जीवन के प्रारंभ में प्रत्येक प्राणी भोजन के प्रति चेतन होता है। एक बालक अथवा पशु केवल उत्तम भोजन प्राप्त करने पर ही संतुष्ट होता है। चेतना का यह स्तर जिसमें भरपेट भोजन करना ही ध्येय होता है, अन्नमय कहा जाता है। अन्न का अर्थ है भोजन। इसके उपरांत मनुष्य में जीवित रहने की चेतना होती है। यदि बिना किसी आक्रमण अथवा संहार के व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है, तब वह स्वयं को सुखी मानता है। इस स्थिति को प्राणमय अथवा अपने अस्तित्व की चेतना कहते हैं। भौतिक सभ्यता मूल रूप से अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय, इन्हीं तीनों अवस्थाओं पर निर्भीत है, स्थित है। सभ्य व्यक्तियों की प्रथम चिंता आर्थिक विकास की होती है, दूसरी चिंता विनाश से सुरक्षा की होती है तथा इसके उपरांत उसे मानसिक विचार की चिंता होती है, जिसमें वह दार्शनिकता पूर्वक जीवन के मूल्यों पर विचार करता है। दार्शनिक जीवन का विकास प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति यदा कदा बौद्धिक स्तरों बौद्धिक जीवन के स्तर पर पहुंच जाता है और यह समझ पाता है कि वह भौतिक शरीर नहीं अपितु एक आध्यात्मिक आत्मा है। यदि ऐसा हो जाता है, तब आध्यात्मिक जीवन के विकास के द्वारा वह परमेश्वर अथवा परमात्मा को समझ लेता है। जब व्यक्ति भगवान से अपना संबंध विकसित कर लेता है तथा भक्ति करता है, तब जीवन की उस स्थिति को कृष्ण भावनामृत तथा आनंदमय स्थिति कहते हैं। आनंदमयो भ्यासात पर ब्रह्मा तथा ब्रह्म अथवा श्री भगवान तथा जीव दोनों ही स्वभाव से आनंदमय है। जब तक जीव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय नामक चारों स्तरों निमंतर जीवन स्तरों में स्थित रहते हैं, उन्हें जीवन की भौतिक दशा में स्थित माना जाता है। किंतु जैसे ही व्यक्ति आनंदमय स्थिति को प्राप्त करता है, वह मुक्त आत्मा बन जाता है। भगवत गीता में इस आनंदमय स्थिति को ब्रह्मभूत स्थिति कहा गया है। वहां कहा गया है कि वहां कहा गया कि जीवन की ब्रह्मभूत स्थिति में कोई उद्वेग अथवा कोई तृष्णा नहीं होती है। इस स्थिति का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता है। इसके उपरांत इसका विस्तार कृष्ण भावनामृत की स्थिति में होता है, जिसमें व्यक्ति सदैव श्री भगवान की सेवा के लिए लालायित रहता है। भक्ति में प्रकृति की यह लालसा भौतिक अस्तित्व में इंद्र तृप्ति की लालसा करने के समान नहीं है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में भी लालसा रहती है, किंतु यह निर्मल हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, तब वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय नामक समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्त हो जाती हैं तथा वे कृष्ण भावनामृत के आनंदमय जीवन में अथवा सर्वोच्च स्थिति आनंदमय स्थिति में अवस्थित हो जाती हैं। मायावादी दार्शनिक आनंदमय को पर ब्रह्म में लीन होने की स्थिति कहते हैं। उसके लिए आनंदमय का तात्पर्य है परमात्मा तथा जीवात्मा एक हो जाते हैं। किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि एकात्म हो जाने का अर्थ परम ब्रह्म में मिलना और अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो देना नहीं है। आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन हो जाने का अर्थ है परमेश्वर के सच्चिदानंद रूप के साथ जीव की एकात्मता की अनुभूति। वास्तविक आनंद में स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। मध्य भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत आनंद में स्थिति तभी पूर्ण होती है जब परमात्मा तथा गौण जीव आत्माओं के मध्य प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब तक व्यक्ति जीवन के इस आनंदमय स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसकी श्वास फुहार की धोकनी के श्वास लेने के समान ही है। उसके जीवन का अंतराल वृक्ष के जीवन काल की भांति है तथा वह निमंत्रीय पशुओं जैसे ऊंट, शुक्र, कुत्तों से किसी भी भांति श्रेष्ठ नहीं है। आप में से कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। मानसी माता जी पढ़ना है? हरे कृष्णा। पढ़ना है माता जी? निस्संदेह शाश्वत जीवात्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, किंतु निम्न योनियों के प्राणी शोचनीय दशा में रहते हैं, जबकि परमेश्वर की भक्ति में संलग्न रहने वाला प्राणी जीवन की आनंद में अथवा सुखपूर्ण स्थिति में रहता है। ऊपर वर्णित विभिन्न स्थितियां भी श्री भगवान के संबंध में है। यद्यपि समस्त परिस्थितियों में श्री भगवान तथा जीवात्माएं दोनों ही रहते हैं, किंतु भेद यह है कि
श्री भगवान सदैव आनंद में स्थिति में ही रहते हैं। इसके विपरीत परमेश्वर के शुद्ध अंश के रूप में अपनी शुद्ध स्थिति के कारण गौण जीवात्माएं जीवन के अन्य स्तरों में पतित हो जाने की ओर उन्मुख होती हैं। यद्यपि सभी स्तरों और परमेश्वर तथा जीव दोनों का ही अस्तित्व होता है, श्री भगवान सदैव ही जीवन विषयक हमारी धारणा से ऊपर होते हैं, हम चाहे बंधन में रहे या मुक्त हो। श्री भगवान हमारी जीवन संबंधी धारणा में सदैव अतीत है। परमेश्वर की कृपा से ही समस्त सृष्टि संभव होती है। परमेश्वर की कृपा से ही इसका अस्तित्व रहता है, और जब इसका विनाश होता है तब यह परमेश्वर के अस्तित्व में विलीन हो जाती है। इस प्रकार परमेश्वर ही परम अस्तित्व है, वे समस्त कारणों के कारण है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के विकास के बिना व्यक्ति का जीवन समय का अपव्यय है। वे अति भौतिकतावादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक जगत की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, श्री कृष्ण के धाम को भी नहीं समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षियों ने यौगिक प्रक्रिया प्रस्तुत की है। यौगिक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति उदर पर ध्यान के द्वारा क्रमशः ऊपर उठता जाता है। इस ध्यान को मूलाधार अथवा मणिपुर का ध्यान कहते हैं। मूलाधार तथा मणिपुर शब्द उदरस्थ आंतों के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द हैं। स्थूल रूप से भौतिकतावादी व्यक्ति यह विचार करते हैं कि आर्थिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी ऐसी धारणा है कि जीव केवल भोजन करने से ही जीवित रहता है। स्थूल रूप से भौतिकतावादी व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि यद्यपि हम जितना चाहे खा सकते हैं, किंतु यदि वह भोजन पचता नहीं है तो यह अपच तथा अम्लता उत्पन्न करता है। अतः भोजन अपने आप में जीवन की प्राण शक्ति का कारण नहीं है। भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए हमें अन्य श्रेष्ठतर शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। इस श्रेष्ठतर शक्ति का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में वैश्वानर के रूप में किया है। अतः श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय का श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ठीक वही वाला श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वैश्वानर के रूप में पाचन क्रिया की सहायता करते हैं। श्री भगवान सर्वव्यापी है, अतः वैश्वानर के रूप में उनकी उपस्थिति असाधारण नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण सर्वत्र उपस्थित है, अतः वैष्णव अपने शरीर पर भगवान विष्णु के मंदिर चिन्हित करते हैं, जो हम 12 जगहों पे तिलक लगाते हैं। सर्वप्रथम वे अपने उदर पर एक तिलक चिन्हित करते हैं। इसके उपरांत वे अपने भाल पर तथा धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र पर तिलक लगाते हैं। एक वैष्णव के शरीर पर मुद्रित तिलक के 13 मंदिर निम्न प्रकार से प्रसिद्ध हैं। भाल पर भगवान केशव का मंदिर, उदर पर भगवान नारायण का मंदिर, वक्ष पर भगवान माधव का मंदिर, दोनों हंसली के मध्य कंठ पर भगवान गोविंद का मंदिर, कटी के दाहिने भाग पर भगवान विष्णु का मंदिर, दाहिनी भुजा पर भगवान मधुसूदन का मंदिर, और हंसुली की हड्डी के दाहिनी भाग यानी कि स्कंद पर भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसी के समान कटी के बाईं ओर भगवान वामन देव का मंदिर है। बाईं भुजा पर भगवान श्रीधर का मंदिर है। हंसली के बाईं ओर स्कंद पर भगवान ऋषिकेश का मंदिर, ऊपरी पृष्ठ भाग पर भगवान पद्मनाभ का मंदिर, निम्न पृष्ठ भाग पर दामोदर भगवान का मंदिर, सिर के ऊपर वासुदेव का मंदिर। यह शरीर के विभिन्न अंगों में भगवान की स्थिति पर ध्यान करने की प्रक्रिया है। किंतु उन लोगों के लिए जो वैष्णव नहीं है, महर्षियों ने जीवन की शारीरिक धारणाओं पर ध्यान को प्रस्तावित किया है, जैसे आंतों पर ध्यान, हृदय, कंठ, भाल पर तथा तदुपरांत शीश के ऊपरी भाग पर ध्यान। महर्षि अरुण की गुरु परंपरा में कुछ ऋषि हृदय का ध्यान करते हैं, क्योंकि जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी हृदय में निवास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, जहां पर भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत उद्वेद वीरेव चाहम। वैष्णव के लिए भगवान की सेवा हेतु शरीर रक्षा भक्ति का अंग है, किंतु वे व्यक्ति जो स्थूल रूप में भौतिकतावादी हैं, शरीर की यौगिक प्रक्रिया के द्वारा शरीर की ही उपासना करते हैं,
यह शरीर के अंग मणिपुर, दहर तथा हृदय हैं तथा धीरे धीरे वे शीश के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक उठते जाते हैं। योग की प्रणाली के अभ्यास में पूरी तरह से प्राप्त करके प्रथम श्रेणी का योगी अंततः ब्रह्मरंध्र से निकल जाता है तथा भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगतों के किसी एक लोक को चला जाता है। एक योगी किस प्रकार एक लोक से दूसरे लोक को अपना स्थानांतरण कर सकता है, इसका अत्यंत स्पष्टता से वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में किया गया है। उसमें प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी देते हैं ना, भगवान भी देते हैं श्रीमद् भगवत गीता का, कि जिस तरह से पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों को त्याग देता है इंसान और नए वस्त्र धारण कर लेता है। तो श्रीमद् भगवत गीता 2nd चैप्टर, गीता का सार जिसका नाम है, उसमें इसके बारे में चर्चा आती है ना। और ये जो हमने पढ़ा है अभी ब्रह्मरंध्र वगैरह, ये श्रीमद् भगवत गीता के 7 चैप्टर में भी है, 8वें में भी थोड़ा थोड़ा सा बताया है। तो 6th में तो ध्यान योग है, तो उसी को कंटिन्यू किया हुआ 7 चैप्टर में ज्ञान विज्ञान योग में, जहां पे बताया जा रहा है। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी नवारंभ करने वाले को भगवान के विशाल विश्व रूप विराट पुरुष की उपासना करने का परामर्श देते हैं। वे व्यक्ति जो कि विश्वास नहीं कर सकते हैं कि समान सफलता के साथ भगवान की उपासना श्री मूर्ति अथवा अर्चा के रूप में की जा सकती है, अथवा जो इस रूप पर मन एकाग्र नहीं कर सकते हैं, भगवान के विश्व रूप की उपासना कर सकते हैं। ब्रह्मांड का मध्यवर्ती भाग भगवान के विश्व रूप का पांव माना जाता है। ब्रह्मांड के मध्यवर्ती भाग भगवान की नाभि अथवा उदर माना जाता है। उच्चवर्ती ग्रह मंडल जैसे जनलोक और महरलोक भगवान के दिल है, यानी हृदय है। सबसे ऊपर स्थित लोक ब्रह्मलोक भगवान का मस्तक माना जाता है। अब ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी बहुत दिमाग वाले हैं। मतलब हम लोगों के पास मतलब हम लोगों के पास एक मुंह, एक सिर, एक दिमाग है। ब्रह्मा जी के पास 4 मुंह, 4 दिमाग, 4 सिर हैं। इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा जो है ब्रह्मा जी है। क्रिएशन जो करते हैं, सृजन करता जो काम दिया वो ब्रह्मा जी को दिया हुआ है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्मलोक को भगवान जी का मस्तक माना जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस वाला पार्ट भगवान का। ठीक। उपासक की स्थिति के अनुसार ऋषियों ने विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रस्ताव किया है, किंतु समस्त ध्यान तथा योगिक प्रक्रियाओं का चरम लक्ष्य अपने घर भगवान के धाम लौटना ही है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई भी श्री कृष्ण के धाम सर्वोच्च लोक पर पहुंच जाता है अथवा वैकुंठ लोक ही पहुंच जाता है, उसे पुनः कभी भी इस भौतिक जीवन में आना नहीं पड़ता है ना। ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यद् गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से वापस कभी किसी को नहीं आना पड़ता इस भौतिक जीवन में। अतः वेदों का प्रस्ताव है कि व्यक्ति को अपने सभी प्रयासों का लक्ष्य भगवान श्री विष्णु के चरणार बिंदों को बनाना चाहिए। तद विष्णु परम पदम, विष्णु लोक समस्त भौतिक लोकों से ऊपर स्थित है। ये वैकुंठ लोक सनातन धाम के नाम से प्रसिद्ध है तथा शाश्वत है। इस भौतिक जगत का नाश होने पर भी उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई मानव परमेश्वर की उपासना करके अपने जीवन का ध्येय पूरी तरह से नहीं करता है तथा भगवान के धाम को वापस नहीं लौटता है, तब यह समझना चाहिए कि मानव जीवन के मुख्य प्रयोजन को सिद्ध करने में निष्फल रहा है। मूर्तिमान वेदों के द्वारा की गई भगवान की अगली स्तुति का संबंध भगवान द्वारा विभिन्न जीव योनियों में प्रवेश करने से है। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में कहा गया है कि कि जीवों के प्रत्येक रूप में तथा योनि में परमेश्वर का आध्यात्मिक अंश उपस्थित है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि वे जीवों के समस्त प्रकारों के योनियों तथा बीज प्रदान करने वाले पिता हैं। तो ये सारी 14 चैप्टर की बात हो रही है। हाँ भैया, लग गया पता मेरे को, आप आ गए हो। ठीक है ठीक है। हाँ अभी कल मत लाना, कल वाले भी पड़े थे फूल। हाँ फ्रिज में रख दो। ठीक है। कहाँ पे थे हम? क्या पढ़ रहे थे? बीच में आ गया ना कोई। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में परमेश्वर का प्रवेश कभी कभी निराकारवादियों को भ्रमित कर देता है, क्योंकि उनके विचार में जीव तथा परमेश्वर समान है। वे विचार करते हैं कि जीवात्मा के साथ साथ परमेश्वर भी विभिन्न शरीरों में प्रवेश करते हैं, अतः भगवान तथा जीवात्माओं में कोई भेद नहीं है। वे चुनौती देते हैं कि जीवात्मा परमात्मा की उपासना क्यों करें। उनके अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा के मध्य एक भेद है,
इसे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट किया गया। भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे जीव आत्मा के साथ एक ही शरीर में निवास करते हैं, किंतु वे श्रेष्ठतर हैं। कौन बताएगा मेरे को ये किस श्लोक की बात हो रही है? कौन बताएगा? 15वें अध्याय में आप लोगों ने लर्न किया हुआ, मैंने करवाया हुआ आप लोगों को पूरा चैप्टर लर्न। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताया करो, अनम्यूट करो फटाफट अपने आप को, एक दूसरे का मुंह मत देखा करो। बताना किसी ने। वे अंदर से जीवात्मा को आदेश अथवा बुद्धि दे रहे हैं। भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान जीवात्मा को बुद्धि देते हैं तथा समृद्धि विसमृद्धि दोनों ही परमात्मा के प्रभाव के कारण होती है। परमात्मा की अनुज्ञा से स्वतंत्र रहकर कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। अतः भगवान के स्मरण दिलाने पर जीवात्मा अपने विहित कर्मों के अनुसार कार्य करती है। विस्मृति तो जीवात्मा का स्वभाव है, किंतु हृदय में भगवान की उपस्थिति उसे यह स्मरण दिलाती है कि वह अपने पूर्व जन्म में क्या करना चाहती थी। जीवात्मा की बुद्धि उसी प्रकार प्रदर्शित होती है जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, यद्यपि अग्नि सदैव ही अग्नि है, तथापि यह काष्ठ के टुकड़े के आकार के अनुसार बड़े अथवा छोटे आकार में प्रदर्शित होती है। उसी भांति यद्यपि गुण में जीवात्मा परमेश्वर के ही समान है, किंतु वह वर्तमान शरीर की सीमाओं के अनुसार अपना प्रदर्शन करती है। परमेश्वर अथवा परमात्मा को एक रस कहा गया है। एक का अर्थ है एक तथा रस का अर्थ है माधुर्य। परमेश्वर की दिव्य स्थिति सत्य चित्त आनंदमय है। जब परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के शरीर में जीवात्मा के साक्षी तथा परामर्शदाता बन जाते हैं, तब उससे उनकी एक रस की स्थिति में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। ब्रह्मा जी से प्रारंभ कर चींटी तक जीवात्मा ने अपने वर्तमान शरीर के अनुसार अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करती है। देवता भी मानव शरीरों अथवा पशु शरीरों में निवास करने वाली जीवात्मा के वर्ग के समान है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति विभिन्न देवताओं की उपासना नहीं करते हैं, जो कि स्वयं बद्ध शरीरों में प्रकाशित श्री कृष्ण की अति सूक्ष्म प्रतिनिधि मात्र हैं। अपने शरीर के आकार तथा प्रकृति के अनुपात में ही जीवात्मा अपने बल तथा क्षमताओं यानी कि शक्तियों का प्रदर्शन कर सकती है, किंतु श्री भगवान किसी भी रूप अथवा आकार में बिना किसी परिवर्तन के अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। मायावादियों का यह विचार कि भगवान और जीवात्मा एक है स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा को विभिन्न प्रकार के शरीरों में निवास करने के अनुसार अपने बल तथा शक्तियों को विकसित करना पड़ता है। जीवात्मा को एक शिशु के शरीर में एक वयस्क पुरुष के बल तथा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकती है, किंतु अपनी माता की गोद में शिशु रूप में पड़े होने पर भी भगवान श्री कृष्ण अपने पर आक्रमण करने वाली पूतना तथा अन्य असुरों का वध करके बलपूर्वक और शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। अतएव श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को एक रस अथवा परिवर्तनहीन कहा गया है। अतएव श्री भगवान ही एकमात्र आराध्य हैं तथा भौतिक प्रकृति की शक्ति से अदूषित लोगों की यह तथ्य पूर्ण रूप से ज्ञात है। दूसरे शब्दों में केवल मुक्त आत्माएं ही श्री भगवान की उपासना कर सकती हैं, यह विचार करके कि श्री भगवान तथा देवता एक ही स्तर के हैं। अल्प बुद्धि मायावादी देवताओं की उपासना को अपना लेते हैं। मूर्तिमान वेदों में भगवान को प्रणाम करते हुए आगे स्तुति की, प्रिय भगवान, जन्म जन्मांतरों के उपरांत जो लोग वास्तव में बुद्धिमान हो जाते हैं, वे पूर्ण ज्ञान में आपके पाप पद्मों की पाद पद्मों की उपासना करते हैं, पाद पद्मों की उपासना को अपना लेते हैं। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, जहां भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पश्चात महात्मा भली भांति यह जानते हुए कि वसुदेव श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वेदों में आगे कहा, जैसे कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, हमारा मन, इंद्रियां, बुद्धि हमें भगवान ने प्रदान की है। अतएव जब ये उपकरण वास्तव में निर्मल हो जाते हैं, तब उन सबको भगवान की भक्ति में संलग्न करने के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं होता है। विभिन्न योनियों में जीवात्मा का बंधन उसके द्वारा मन, बुद्धि और इंद्रियों का भौतिक गतिविधियों में दुरुपयोग करने के कारण होता है। जीव
जीव के कर्मों के फलस्वरूप उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं और जीव की इच्छा के अनुसार भौतिक प्रवृत्ति इन शरीरों की रचना करती है। जीव एक विशेष प्रकार के शरीर के अधिकारी होता है तथा उसकी इच्छा करता है। अतः परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत भौतिक प्रकृति उसे वैसा ही शरीर प्रदान करती है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्चाधिकारी के नियंत्रण के अधीन जीव को किसी नर के वीर्य में स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात जीवयुक्त यह वीर्य किसी मादा विशेष के घर में स्थापित किया जाता है, जिससे कि वह एक विशिष्ट प्रकार के शरीर का विकास कर सके। जीव अपनी रुचि के अनुसार एक विशिष्ट विधि से अपनी इंद्रियों, बुद्धि तथा मन आदि का उपयोग करता है और जिस प्रकार वह एक विशेष प्रकार से शरीर का विकास करता है, जिससे अंदर वह बंदी बन जाता है। इस रीति से विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार जीव, देवता, मानव तथा पशु शरीर की विभिन्न स्थितियों में अवस्थित हो जाता है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न योनियों में बंदी जीव परमेश्वर के अंश है। मायावादी दार्शनिक जीव को परमात्मा समझने की भूल कर बैठते हैं। वास्तव में परमात्मा एक मित्र के रूप में जीव के साथ रहता है। श्री भगवान का अंतर्यामी पक्ष परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही शरीर के अंदर है। अतएव कभी कभी यह समझने की भूल हो जाती है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जीवात्मा और परमात्मा के मध्य एक निश्चित अंतर है, जिसे वराह पुराण में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया कि परमेश्वर के दो प्रकार के अंश होते हैं। जीव को विभान अंश कहते हैं, परमात्मा अथवा परमेश्वर के पूर्ण अंश को स्वांश कहते हैं। श्री भगवान के समान शक्तिमान है परम पुरुष तथा उसके पूर्ण अंश परमात्मा की शक्ति के मध्य अंश मात्र भी अंतर नहीं है, किंतु विभिन्न अंश भगवान की शक्तियों के एक लघुत्तम अंश से युक्त होते हैं। नारद पंचरात्र का कथन है कि परमेश्वर की तटस्था शक्ति जीव आध्यात्मिक अस्तित्व की गुणवत्ता में भगवान के ही समान है, किंतु उसमें भौतिक गुणों की पुट भी होता है। भौतिक गुणों के प्रभाव का भागी होने के कारण सूक्ष्म जीवात्मा को जीव कहा जाता है। कभी कभी श्री भगवान को शिव भी कहा जाता है। शिव का अर्थ है सर्व कल्याण में। अतएव शिव तथा जीव के मध्य यही अंतर है कि सर्व कल्याण में श्री भगवान पर भौतिक गुण कभी भी कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, जबकि श्री भगवान के सूक्ष्म अंश यानी कि जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। किसी जीव विशेष के शरीर में निवास करने वाले परमात्मा यद्यपि भगवान के अंश हैं, तथापि वे जीव द्वारा उपास्य हैं। अतएव महर्षियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ध्यान की प्रक्रिया की संरचना इस प्रकार की गई है कि जिससे कि जीव परमात्मा के रूप यानी कि श्री विष्णु के चरण कमलों पर अपना ध्यान एकाग्र कर सके। यही समाधि का वास्तविक रूप है। जीव अपने ही प्रयासों द्वारा भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है, अतएव उसे परमेश्वर के चरण कमलों अथवा अपने अंदर स्थित परमात्मा की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रख्यात टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी जी ने इस संबंध में एक सुंदर पद की रचना की है। इस पद का तात्पर्य है इस प्रकार है। प्रिय भगवान, मैं सनातन रूप से आपका अंश हूं, किंतु मैं आपसे ही विकर्ण होने वाली भौतिक शक्तियों के बंधन में बद्ध हो गया हूं। स्पष्ट कारणों के कारण मैं के रूप परमात्मा के रूप में आप मेरे शरीर में प्रवेश किया है आपने, और आपके ही साथ परमानंद ज्ञान के जीवन का उपभोग करना मेरा अधिकार है। अतएव हे भगवान, मुझे ही भगवान की परम सेवा का आदेश दीजिए, जिससे कि मैं पुनः दिव्यानंद की अपनी आदि स्थिति को प्राप्त कर सकूं। महाजनों के इस तथ्य का बोध है कि इस भौतिक जगत के बंधन में बद्ध जीव अपने प्रयास से मुक्त हो सकता है। दृढ़ निष्ठा और भक्ति के साथ ऐसे महान व्यक्ति की भगवान की दिव्य प्रेमा सेवा में संलग्न हो जाते हैं। यही मूर्तिमान वेदों का निर्णय है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना कठिन है। पतित आत्माओं पर आप इतने कृपालु हैं कि आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तथा विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। आप इस भौतिक जगत के एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में भी प्रकट होते हैं तथा वैदिक साहित्य में आपकी लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। यह लीलाएं दिव्यानंद के सागर की भांति आकर्षक है। जिन कथाओं में साधारण जीव का यशगान होता हो, उसका पठन करने की ओर लोगों का स्वाभाविक झुकाव होता है, किंतु जब वे आपकी शाश्वत लीलाओं का वर्णन करने वाले वैदिक साहित्य की ओर आकर्षित होते हैं, तब वे वास्तव में दिव्य आनंद के सागर में डुबकी लगाते हैं। जैसे एक श्रमित मानव जलाशय में डुबकी लगाकर विश्रांति का अनुभव करता है, उसी भांति भौतिक गतिविधियों के प्रति अरुचि रखने वाले भद्रात्मा आपकी लीलाओं के दिव्य सागर में डुबकी लगाने मात्र से विश्रांत हो जाते हैं
और भौतिक गतिविधियों के समस्त श्रम को विस्मृत कर देती है। अंततः वह दिव्यानंद के सागर में लीन हो जाती हैं। अतः अति बुद्धिमान भक्त भक्ति तथा नवधा भक्ति में संततः संलग्न के अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार के अन्य किसी साधन को नहीं अपनाते हैं। भक्ति की नवधा प्रक्रियाओं में भी श्रवण तथा कीर्तन विशेष महत्वपूर्ण है। आपकी दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके भक्त मुक्ति अथवा परम सत्ता में अस्तित्व में लीन हो जाने से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे भक्त तथा कथित मुक्ति में भी रुचि नहीं रखते हैं। निश्चय ही उन्हें इंद्र तृप्ति के हेतु स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए की जाने वाली भौतिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं होती है। शुद्ध भक्त केवल परमहंसों अथवा महान भक्तों की संगति ही खोज में रहते हैं, जिससे कि वे निरंतर आपके यश तथा श्रवण तथा जप कर सके। इस प्रयोजन के लिए शुद्ध भक्त जीवन के समस्त सुखों का परित्याग करने को तत्पर रहते हैं। वे पारिवारिक जीवन एवं तथा कथित समाज मैत्री तथा प्रेम की भौतिक सुखों का त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके यश का कीर्तन करने की दिव्य ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का रसवादन करने के द्वारा जिन्होंने भक्ति के अमृत का आस्वाद ले लिया है, वे किसी आध्यात्मिक आनंद अथवा भौतिक सुखों में रुचि नहीं रखते हैं। शुद्ध भक्त को ये सुख तथा आनंद तृण से भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, जब पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्वयं को भक्ति सेवा में संलग्न करने के द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों तथा बुद्धि को निर्मल करने में समर्थ हो जाता है, तब उसका मन उसका सखा बन जाता है, अन्यथा उसका मन सदैव ही उसका शत्रु होता है। जब मन भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न रहता है, तब यह जीव का घनिष्ठ मित्र बन जाता है, क्योंकि तब मन सदैव ही परमेश्वर का चिंतन कर सकता है। भगवान जीवात्मा को सनातन रूप से प्रिय है। अतएव जब आपके मन में चिंतन संलग्न होता है, तब व्यक्ति तत्काल ही उस परम संतोष का अनुभव करता है, जिससे उसे जन्म जन्मांतरा की लालसा रही है। जब व्यक्ति का मन इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों में केंद्रित हो जाता है, तब किसी प्रकार की अन्य की निष्कृष्ट उपासना करने तथा आत्म साक्षात्कार की निकृष्ट प्रक्रिया को नहीं अपनाता है। किसी भी देवता की उपासना करने का प्रयास करना अथवा आत्म साक्षात्कार की अन्य प्रक्रिया का अवलंब करने से जीव जन्म मरण चक्र का शिकार बनता है। इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि जीवन का कुत्ते बिल्ली जैसी निकृष्ट योनियों में प्रवेश करने से जीव कितना तुच्छ बन जाता है। यहीं तक पढ़ेंगे, टाइम हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,